टॉक्सिक की एंडिंग देखकर इंटरनेट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक साइड बोल रही है व्हाट अ माइंड ब्लोइंग एंडिंग और दूसरी साइड का कहना है भाई ये क्या बकवास कर दिया। लेकिन एक्चुअली टॉक्सिक की एंडिंग खराब है या हमने फिल्म को गलत तरीके से देखा, आज इसी को प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, टॉक्सिक को अगर तुम सिर्फ एक गैंगस्टर फिल्म समझकर देखोगे तो मूवी काफी कंफ्यूजिंग लगने वाली है, क्योंकि फिल्म बार बार तुम्हें राया के क्राइम वर्ल्ड से निकालकर उसकी पर्सनल लाइफ, उसके रिलेशनशिप्स और उसके माइंड के अंदर ले जाती है और यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फिल्म में इतने कैरेक्टर्स, फैक्शंस और टाइमलाइन से कि फर्स्ट हाफ में जेन्युइनली कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन किस साइड है और ये सब क्यों हो रहा है। एक सीन में एक्शन चल रहा है, अगले सीन में फैमिली ड्रामा, फिर रोमांस और सडनली एक और कैरेक्टर की एंट्री। एज अ रिजल्ट फिल्म का इमोशनल इंपैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता जितना मेकर्स प्रोबेबली चाहते थे। लेकिन सेकंड हाफ में मूवी का एक्चुअल गेम समझ आना स्टार्ट होता है। राया को सिर्फ एक पावरफुल गैंगस्टर के रूप में नहीं दिखाया जा रहा, हम उसकी पूरी जर्नी देख रहे हैं, यंग राया से लेकर ओल्ड राया तक। और धीरे धीरे रियलाइज होता है कि जिस आदमी को हम स्क्रीन पर इतना पावरफुल देख रहे हैं, उसने अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लिए हैं वही अल्टीमेटली उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाते हैं। और फिर आता है टिकट। ट्रेलर के बाद हमें लगा था कि टिकट बस राय का यंगर वर्जन या एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा, लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है टिकट का रोल स्टोरी को कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाता है और यहीं से टॉक्सिक का साइकोलॉजिकल एंगल स्टार्ट होता है। अब एंडिंग की बात करते हैं, यहीं पर ऑडियंस का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। फिल्म जो कुछ भी दिखाती है उसमें एक पॉइंट के बाद तुम्हें क्वेश्चन करना पड़ता है, जो मैं देख रहा हूँ क्या ये एक्चुअली हो रहा है या फिर हम राय के पर्सपेक्टिव से चीजें देख रहे हैं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है यही फिल्म का बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट है। मेकर्स चाहते हैं कि एंडिंग तुम्हें क्लीन आंसर ना दे, इंस्टेड फिल्म तुम्हें राय की मेंटल स्टेट के अंदर छोड़ देती है और तुम क्वेश्चन करते रह जाते हो कि टिकट क्या सही में रियल कैरेक्टर था। इसलिए कुछ लोगों को एंडिंग जीनियस लगेगी और कुछ लोग लिटरली थिएटर से निकलकर बोलेंगे भाई ये एक्सप्लेन क्या किया है। और यही मैं दोनों साइड्स को समझ सकता हूँ, बिकॉज कंसेप्ट इंटरेस्टिंग है, एग्जीक्यूशन डिबेटेबल है। अगर फिल्म ने राय और उसके रिलेशनशिप को पहले प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश किया होता तो एंडिंग का इमोशनल इंपैक्ट और ज्यादा पावरफुल हो सकता था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एंडिंग कॉम्प्लिकेटेड है, प्रॉब्लम ये है कि फिल्म ने ऑडियंस को उस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए इनफ इमोशनल ग्राउंडवर्क नहीं दिया और इसी वजह से जो ट्विस्ट थ्योरेटिकली माइंड ब्लोइंग होना चाहिए था वो कुछ व्यूअर्स के लिए सिंपली कंफ्यूजिंग बन गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंडिंग कंप्लीटली बैड है। एक्चुअली एंडिंग के बाद ही तुम मूवी के पहले के सीन्स को दोबारा याद करना स्टार्ट करते हो, कुछ मोमेंट सडनली डिफरेंट मीनिंग देने लगते हैं और वही टॉक्सिक की इंटरेस्टिंग चीज है। मूवी खत्म होने के बाद भी डिस्कशन खत्म नहीं होता, तुम सोचोगे कि ये सीन रियल था या नहीं, टिकट के साथ एक्चुअली क्या चल रहा था, राया की मेंटल स्टेट क्या थी और मेकर्स ने कुछ सीन्स को एग्जैक्टली इसी तरह क्यों प्रेजेंट किया। अब मेरी प्रॉब्लम फिल्म से क्या है? पेसिंग। टॉक्सिक का वर्ल्ड जनरली काफी इंटरेस्टिंग है, एक्शन क्रेजी है, यश का परफॉर्मेंस स्पेशली राया और टिकट के कॉन्ट्रास्ट में इंप्रेसिव है, लेकिन स्क्रीन प्ले कई जगह इतना फ्रेगमेंटेड हो जाता है कि इमोशनल मोमेंट्स का इंपैक्ट कम हो जाता है और 3 घंटे से ज्यादा की फिल्म में ये चीज और नोटिसेबल हो जाती है। इसलिए अगर तुम मुझसे पूछोगे वाज टॉक्सिक एंडिंग एक्चुअली बैड, तो मेरा आंसर होगा नो, एंडिंग बैड नहीं थी, बट इट कुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड मच बेटर। आइडिया स्ट्रॉन्ग था, साइकोलॉजिकल एंगल इंटरेस्टिंग था और एंडिंग डिस्कशन वर्थी भी है। लेकिन फिल्म अगर ऑडियंस को थोड़ा बेटर प्रिपेयर करती तो जो लोग इसे वर्स्ट एंडिंग बोल रहे हैं शायद वही लोग इसे वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एंडिंग बोल रहे होते। मेरे लिए प्रॉब्लम ये नहीं थी कि एंडिंग क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म वहां तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को कितना कंफ्यूज कर देती है और शायद इसी वजह से थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी लोग मूवी से ज्यादा उसकी एंडिंग डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें टॉक्सिक की एंडिंग जेन्युइनली बैड लगी या डायरेक्टर ने जो ट्राई किया वो तुम्हें समझ आया? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना, क्योंकि ऑनेस्टली इस मूवी की एंडिंग पर ऑडियंस के ओपिनियन काफी डिवाइड होने वाले हैं। और अगर तुमने अभी तक टॉक्सिक नहीं देखी है तो मेरी एडवाइस सिंपल है, एंडिंग के स्पॉइलर से बचना है तो पहले मूवी देख लेना, फिर इस वीडियो को दोबारा देखना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे डीप ब्रेकडाउन तुम्हें इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेंगे।